कई बार हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही होती है और एकदम से ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं। इन अनएक्सपेक्टेड हैपन्स की वजह से हमारी सोशल लाइफ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से ना तो हमारा किसी काम में दिल लगता है और ना ही किसी से मिलने को दिल चाहता है। आज के दौर में इन सभी अलामात को डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का नाम दिया जाता है। हम घर पर बैठे अपने डिप्रेशन का इलाज खुद किस तरह से कर सकते हैं, आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर सुबह फजर के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ और ये व्लॉग है वीकडेज का। इस दिन स्नोफॉल तो थी ही, लेकिन लकीली मेरा डे ऑफ भी था और मैंने इस खूबसूरत मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वीडियो भी शूट कर ली और अपने जो पेंडिंग काम थे उनको भी कंप्लीट कर लिया। आज के व्लॉग में जो काम करती जाऊँगी साथ ही यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि आपको मालूम पड़ सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है, और इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू ट्रीट योर डिप्रेशन एट होम। डिप्रेशन को ट्रीट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। किसी छोटी सी बात को लेकर एकदम से रोने लगना, अपने आप को होपलेस महसूस करना, कोई भी काम करने से पहले नेगेटिव थॉट्स का आना कि ये काम तो होगा ही नहीं, अगर कोई काम करने को दिल चाहता है तो इतनी ओवर थिंकिंग कि उस काम का पैशन ही खत्म हो जाना, कई बार बहुत ज्यादा भूख लग जाना और कई बार बिल्कुल भी भूख ना लगना, रात को अच्छे से नींद का ना आना, कई बार पूरी पूरी रात आंखों में कट जाना और कई बार पूरा पूरा दिन सोते हुए गुजर जाना, छोटी छोटी बातों पर बेशुमार एकदम से गुस्सा आ जाना, अपना आप आउट ऑफ कंट्रोल महसूस होना और बाद में गिल्टी फील करना, ये सभी सिम्टम्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के होते हैं। अगर आप में से कोई भी इन सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है आपको। आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए और आपके डॉक्टर आपको पूरा प्लान देंगे कि आपने उसको किस तरह से फॉलो करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एक्सट्रीम लेवल नहीं है तो आप घर पर बहुत अच्छे से खुद से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी को दूर भगाने के लिए सबसे पहले आप बाकायदगी से नमाज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। जब आप नमाज बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे तो आपका डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। और नमाज के साथ अगर आप सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत करें तो आप दिन ब दिन अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैं जब नाउम्मीद महसूस करती थी, जब अपना आप अकेला महसूस होता था, जब ऐसे महसूस होता था कि किसी डार्क रूम में बैठी हूँ और कहीं से रोशनी की एक छोटी सी किरण तक दिखाई नहीं दे रही, तो उस वक्त मैं नमाज अदा किया करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी। और जब मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर बैठती थी तो कई बार कितने घंटों तक मैं जाए नमाज पर बैठ के अपने अल्लाह पाक से बातें किया करती थी। जब आप अपने अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाकर अपने दिल की सारी बातें अल्लाह पाक से शेयर करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर हल करेंगे। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जो तंगी को आसानी में बदल सके, तकलीफ को राहत अता करें, आंसुओं को खुशी में बदल दें और बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा के सेहत याब कर दें। वो नहायत मेहरबान है, वही सब अता करने वाला है, वही टूटे दिलों को और दम तोड़ती हिम्मतों को नहायत शफकत से जोड़ देता है। और अल्लाह पाक किसी भी इंसान को कभी भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा हमारी उम्मीदों से ज्यादा और हमारी औकात से बढ़कर हमें अता करते हैं। इसलिए हालात कैसे भी हों, सेहत कैसी भी हो, अगर आप उठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं तो नमाज ज़रूर अदा किया करें। नमाज को स्किप मत किया करें, क्योंकि नमाज हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है। दूसरे नंबर पर अपनी एक बैलेंस डाइट ज़रूर रखिए। चाहे आपको भूख लगे या ना लगे, लेकिन वक्त से खाना ज़रूर खाया करें, फ्रूट्स ज़रूर लिया करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक बैलेंस डाइट ना सिर्फ हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती है बल्कि हमें जो बेवक्त का गुस्सा आता है उसे भी कंट्रोल करती है।
और अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे हम अच्छे से सो भी पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फूड इंटेक अच्छा नहीं होता है या फूड खाने में बहुत ज़्यादा गैप आता है, जिसकी वजह से रात को बहुत सारी सोचें आती हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है और नींद अच्छे से ना आना भी हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो सुबह के वक्त भी ऑब्वियसली हम लेट उठेंगे, तो लेट उठने से बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं। उसके अलावा जो डिप्रेशन हमारे ऊपर आके तारी होता है उसका बहुत बड़ा एक लिंक हमारे लेट जागने से भी होता है। हमेशा कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड किया करें। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप वहाँ पर खड़े हो जाया करें। आपके घर में अगर आप छत पर जा सकते हैं तो छत पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। अपने घर में थोड़ी सी प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप घर से बाहर जाकर वॉक करना चाहती हैं तो घर से बाहर जाके वॉक किया करें। जब आप दिन के एक हिस्से में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो नेचर हमारे डिप्रेशन को बहुत हद तक कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग वेदर को भी एक्सक्यूज़ बनाते हैं। अगर बारिश है तो भी बाहर नहीं जाना, तेज़ धूप है तो भी बाहर नहीं जाना। और अगर जैसे यहाँ पर बर्फबारी है, ऐसे वेदर में भी बहुत सारे लोग घर में हीटर्स के पास ही बैठे रहते हैं। अगर हम अपना जो भी अल्लाह पाक ने हमें वेदर अता किया है उसको इंजॉय करते हुए उस वेदर में बाहर जाएं, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो बिलीव मी, ज़हनी तौर पर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। अपने साथ चाहे दिन के 5 मिनट ही सही ज़रूर स्पेंड किया करें। अभी कुछ ही देर पहले वीडियो क्लिप में जो आपने देखा है, मैंने घर के सारे कामों को एक साइड पर रखकर थोड़ी देर के लिए अल्लाह पाक के अता किए गए इस मौसम को एंजॉय किया है। अपने गार्डन में गई थी, अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। जिन प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा स्नो आ गई थी उनसे मैंने स्नो को हटाया है। ये जो 10-15 मिनट्स मैंने वहाँ बाहर स्पेंड किए हैं, इन्होंने मुझे इतना फ्रेश कर दिया था कि घर के दूसरे काम करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी। और देखिए यहाँ पर मैंने लंच के लिए भी एक मज़ेदार सा मील अपनी फैमिली के लिए बना लिया। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हर मौसम को अगर हम इंजॉय करें और हर मौसम में हम थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करें तो बिलीव मी, हम बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करने लगेंगे। डिप्रेशन में कई बार बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है और कई बार इतनी एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है कि हम वो भी सोच पड़ते हैं जो कभी हम सोचना भी नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी हॉबीज़ पर काम कीजिए। जो काम आपको करना बहुत अच्छा लगता है और जो काम करके आपके दिल को सुकून मिलता है, आप वो काम कीजिए। मैं खुद डिप्रेशन से होकर गुजरी हूँ। मैं बाहर जाना तो दूर की बात, बाहर जाने के नाम से भी डरा करती थी। मेरा डिप्रेशन कुछ ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था कि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी एक जगह पर रुक सी गई है और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूं। जो मेडिसिन्स मुझे प्रिस्क्राइब की गई थी वो तो मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज किया। सबसे पहला मेरा फोकस था 5 वक्त की नमाज को बाकायदगी से अदा करना और सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह बकरा पढ़ना। चाहे मैं हर रोज़ सिर्फ 2 आयात ही क्यों ना पढूं, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ती थी। और हम मुसलमान, हमारा ईमान है कि सूरह बकरा हमारी बड़े से बड़ी मुसीबत को भी दूर करती है। अब यकीन मानिए, मुझे कुछ ही दिनों में अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा फ़र्क लगने लगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाया करते थे। नमाज को बाकायदगी से अदा करने के बाद जो सेकंड स्टेप था वो मैंने अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड से ले ली, क्योंकि मेरी सेहत ठीक ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड ही पिक एंड ड्रॉप किया करते थे। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप खुद से करना शुरू कर दिया तो सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती थी, उसके बाद स्कूल के सामने ही पार्क था, वहाँ मैं वॉक के लिए चली जाया करती थी। वहाँ पर मुझे और भी मदर्स दिखाई देती थी जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वॉक के लिए आया करती थी। इस तरह से मेरी फ्रेंडशिप लोगों से होने लगी और मेरी सोशल एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो गई। जब मैं डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट लोगों से मिला करती थी तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लैंग्वेज से लेकर उनकी रेसिपीज़, और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने घर पर आकर ट्राई करना शुरू कर दी, जिससे मेरा फूड इंटेक काफ़ी हद तक ठीक हुआ था। कुछ टाइम गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आ गया कि वीकेंड पर जब बच्चों को छुट्टी हुआ करती थी तब भी मैं सुबह वॉक के लिए जाया करती थी। और वेदर कैसा भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे बारिश है, तेज़ धूप है, तेज़ हवाएं
हैं या स्नोफॉल है, मुझे हर वेदर में बाहर वॉक करना अच्छा लगने लगा। मैं हर वेदर को एंजॉय करने लगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डिप्रेशन से अभी बाहर आ गई हूँ और मैंने अभी तक अपनी कोई भी रूटीन चेंज नहीं की है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज और कुरान पाक की तलावत के साथ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। जो काम हमारे रुक गए थे, जो पेंडिंग थे, जो काम मुझे लगता था कि कभी हो ही नहीं सकेंगे, वो कुछ ही दिनों में अल्लाह पाक ने हम पर मेहरबानी की और वो सारे काम होने लगे। अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अल्लाह ने मेरी औकात से मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैं 5 वक्त नमाज अदा कर सकूं। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी कि मैं नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तलावत भी कर सकूं। ये सब बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि आप डिप्रेशन में जा रही हैं या डिप्रेशन में हैं, तो आप बाकायदगी से नमाज अदा करना शुरू करें, कुरान पाक की तलावत करना शुरू करें। सूरह बकरा चाहे 2 आयात ही सही सुबह के वक्त ज़रूर पढ़ा करें। सुबह के वक्त हिम्मत करके थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक के लिए ज़रूर जाया करें। इसके अलावा अपने खाने पीने का खास ध्यान रखिए। वेदर कोई भी हो, उस वेदर को आप एक्सक्यूज़ मत बनाइए। किसी भी वेदर में आप बाहर जाइए, आपको आहिस्ता आहिस्ता सभी मौसम अच्छे लगने लगेंगे। अपने सोने जागने का एक टाइम मुंतखब कीजिए। कम अज़ कम 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी किया करें। इसके अलावा पानी ज़रूर पिया करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। और कोशिश करें कि अगर आपके अराउंड कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपको दोबारा से डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से किनारा बनाकर रखिए। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, पॉजिटिव वीडियोस देखा करें, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन लिया करें या पॉजिटिव बुक्स रीड किया करें। नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगी, आप उतनी ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ कि ये जो 2 ड्रेस डिज़ाइनिंग्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में से हैं और ये मैं एक सिस्टर की रिक्वेस्ट पर शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे मेरे व्लॉग्स में से स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि उन्हें ये ड्रेस डिज़ाइनिंग्स मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में से नहीं मिल रही थी, इसलिए ये वीडियोज़ में मुझे दोबारा से इंक्लूड करना पड़ी। ये दोनों लोन ड्रेसेस हैं और ये मैंने खाड़ी ऑनलाइन से बाय किए थे और ये जो डिज़ाइंस हैं ये आप विंटर ड्रेसेस पर भी बना सकते हैं। मेरे इस चैनल पर जितने भी ड्रेस डिज़ाइनिंग्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, इनमें से मोस्ट ऑफ डिज़ाइंस आपको मेरे सोविंग चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।